कि बहता पानी रमता जोगी, शुद्ध रमता जोगी रहता बहता है, पानी, बिल्कुल शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा, सीधी भाषा में आप समझ सकें कि बिल्कुल जिनका ड्रेस एक जैसा हो, बिल्कुल। और ये ड्रेस हमेशा बदलता रहता है, क्या बात है। मतलब जो बाहरी दिखावा नहीं है, बाहर रंग के आकर्षण में नहीं है, बिल्कुल और संसार के हित के लिए नित्य नियमित विचरण कर रहा है, जगत हिताय च। सही है। वे ही साधु हैं। और हमको लोग कहते हैं गृहस्थ का, तो हम बोले भाई आपका ड्रेस तो रोज बदलता है, अलग अलग रंग रूप धारण करते हैं आप, सही है। लेकिन आपका ये ड्रेस वही रहता है, बिल्कुल आप बंधे हुए रहते हो सही है। एक खूंटे की तरह, और हम मुक्त होते हैं जगत हित के लिए। बहुत सुंदर साधु का परिचय है। साधु हृदय नवनीत समाना, हृदय भी नवनीत नित। नवनीत समाना जब है, पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। पर दुख से द्रवित होते हैं, इसीलिए तो जगत में विचरण करते रहते हैं, और संपूर्ण संसार को जो परिवार की तरह मानता है, उनके दुख दर्द को बांटता है, दूर करने का प्रयत्न करता है। सच्चे अर्थ में साधु की यही परिभाषा है। महाराज जी, इस भास्कर नगरी में आकर आपको कैसा लग रहा है? पहले तो महाराज जी मैं आपको नमो नारायण और नमन करता हूँ। आप जैसे समर्पित ईश्वर भक्त, राष्ट्र भक्त महापुरुष के दर्शन का लाभ हुआ है, तो मैं पहले नमन करता हूँ। और आपको भी बड़ी प्रसन्नता है मुझे, और आकर के यहाँ जो जनमानस में उल्लास हमने देखा, यज्ञ के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति और अपने धर्म के प्रति, मैं मूक हो गया हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर में आनंद अनुभूति हुई है, मैं गदगद हूँ। यहाँ की व्यवस्था और लोगों का यहाँ जो धर्म में रुचि है, कह नहीं सकता। और मैं एक बात और बताऊं, महाराज जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। कई स्थानों पे हमारा मिलना जुलना हुआ है, और संभवतः लगभग विचारधारा बिल्कुल मिलता है। जब राष्ट्र की बात आती है तो मुझे लगता है कि महाराज जी पूरे मनोयोग से तैयार हो जाते हैं कि वास्तव में भारत माता के लिए मुझे कुछ करना पड़े। तो महाराज जी, हम चर्चा के विषय में एक बात कहना चाहेंगे कि आप अगर किसी पिता का अगर 4 पुत्र हो, एक पुत्र को हिंदी सिखाया जाए, एक को उर्दू सिखाया जाए, एक को फारसी सिखाया जाए, एक को कुछ और सिखाया जाए, चारों को 4 कुछ सिखाया जाए, और मैं बोलूं कि बेटा चारों समरसता को अपनाकर एक जगह रहो, तो क्या वो रह पाएगा? जहाँ तक मेरी समझ है कि 4 अलग अलग भाषा का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक मौलिक संस्कृति का बोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी जीवन पद्धति और संस्कृति एक है, और साथ ही साथ हम लोगों के बीच में समन्वय की एक भाषा तो होनी ही चाहिए, जो हम सब के विचारों को, जो जिससे हम सब अपने विचारों को ठीक ठीक समझ सकें, तो अभी हम एक रह सकते हैं। इसलिए एक समन्वयकारी भाषा ऐसी हो जो चारों जानते हैं। बिल्कुल। कुल मिला जुलाकर, नहीं तो फिर तो विवाद ही विवाद हो। कुल मिला जुलाकर हम सब भाषा को जाने वो ठीक है, लेकिन हमारी राष्ट्र भाषा वो सबको जानना चाहिए, जाननी चाहिए और होनी चाहिए। और हम जिस बात को कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, और कई लाख स्कूलों में अगर हमारे विपरीत शिक्षा दिया जा रहा हो, तो निश्चित है कि हम उस
समरसता को लागू नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए समान शिक्षा सबकी आवश्यकता है। इसलिए मैं केंद्र बिंदु स्थापित करना चाह रहा था कि सबके लिए, जो मजदूर के पास जो पुस्तक हो वो अमीर लोगों के भी बच्चों का पुस्तक वही पढ़े, जी जो हिंदू के लिए हो वो अन्य लोगों के लिए भी हो। किसी के लिए अलग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के विषय नहीं, सबके लिए अगर समान शिक्षा अगर होगा तो निश्चित है कि हम सब को एक शिक्षा जब मिलेगा और समान शिक्षा कानून लागू होगा तो भारत शायद पूरे विश्व का विश्वगुरु बनेगा। स्वामी जी, शिक्षा के प्रति हमारी काफ़ी जागरूकता रही और बहुत ही ज़्यादा हमारी रुचि रही। जो आपने कहा, मैं उस भाव को आपका समझ लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ, पहली बात ये है कि जो मेरी समझ में आई, जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसके अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। जो हमें पढ़ाया जाता है उनमें बहुत सी बातें हम आज अनुभव करते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हमें जो पढ़ाई गई उनका हमारे जीवन में कहीं कोई उपयोग ही नहीं है। तो पहली बात तो शिक्षा जीवनोपयोगी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका हमारे शिक्षा का हमारे जीवन के विकास में सहयोग होना चाहिए। और शिक्षा का जो मेरी समझ में आया बात कि हमें ये बात जानना है कि शिक्षा जो हमें बताए कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, और सबसे बढ़कर कि आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च, शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो न आत्मा नाम मोक्षार्थम है न जगत हिताय च है, जो राष्ट्रीय परिदृश्य है। बिल्कुल। और छोटे छोटे टुकड़ों में जो शिक्षाएं दी जा रही है अलग अलग धार्मिक समूहों में, तो बहुत जगह धार्मिक समूहों में जो शिक्षा दी जाती है उसके बारे में आए दिन सुनने को मिलता है और कभी कभी देखने को भी मिल जाता है, या बातचीत में सामने वाले के मनोभाव भी समझ में आ जाता है कि उनकी शिक्षा जगत हिताय तो बिल्कुल नहीं है, जगत विनाशाय है। सही। इसीलिए शिक्षा सबसे जरूरी है जहाँ से मानसिकता का निर्माण होगा। सही है। इसीलिए बचपन से शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों को भी और सबसे बढ़कर के सरकार को, क्योंकि सत्ता जहाँ है निर्णय वहीं से होगा। अभी परसों के अखबारों में मैंने देखा, लगभग अखबारों का हेडलाइन था, भारत ने चीन को पछाड़ा, और ऐसा पछाड़ा कि पूरा विश्व में भारत को लोग देख रहा है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला अगर देश है तो उसका नाम भारत है। तो जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ तो दिया, लेकिन भारत के पास जो भूमि है, शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, रोजगार व्यवस्था है, जो बहुत सारी व्यवस्था वो सीमित है। लेकिन अगर जिस स्तर से हम जनसंख्या के मामले में बढ़ती जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, बिल्कुल, मैं शुरू से लेकर आज तक इस बात को लेकर के हमेशा चिंतित रहा, और जब कभी भी मौका मिला बुद्धिजीवियों के बीच अपनी बात रखने की, तो मैं हमेशा ये कहा हूँ कि आप धरती सीमित है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल, तो एक ही उपाय है कि आपको जनसंख्या को रोकना होगा। बिल्कुल, क्योंकि माल्थस ने भी कहा था कि जनसंख्या का वृद्धि जो है 2, 4, 8, 16 के हिसाब से होता है, जबकि जो हमारे संसाधन हैं वो 1, 2, 3, 4 में बढ़ते हैं। सही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जो देश नहीं करेगा,
सही है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में वहाँ अराजकता की स्थिति हो जाएगी, लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। सही कोई भी दुनिया की व्यवस्था सही है। बिना जनसंख्या को नियंत्रित किए कभी भी वह समृद्ध व्यवस्था नहीं हो सकता, न वह राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। जनमानस की आवश्यकता है, लेकिन आप अपने संसाधनों के हिसाब से, मतलब चादर कितना फैलाना है, जेती लंबी सौर, बिल्कुल कबीर साहब कहते हैं यह चादर उतने फैलाओ जितना पैर है। सही है। जनसंख्या उतना ही होना चाहिए जितना हमारे संसाधन हैं, बिल्कुल और उन संसाधनों का सदुपयोग करके हम समृद्ध हो सकें, विकसित हो सकें। बिल्कुल। तो देश की सबसे जरूरी जो अभी समस्या है, जिसका समाधान चाहिए, वह है जनसंख्या नियंत्रण। सही है। बिल्कुल। एक बात है कि भारत संतों की भूमि है और भारत में संत प्रधान होते हैं। ऋषि प्रधान देश कहा गया, जी। कृषि प्रधान देश कहा गया। ऋषि प्रधान देश में राजा दशरथ जी ने ऐसा यज्ञ किया कि भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ, जी। और कृषि प्रधान देश में जनक जी ने ऐसी हल चलाई कि जानकी जी का प्रागट्य हुआ। और संतों ने जो निर्माण किया, मठ का, मंदिर का, आश्रम का, आज लगभग 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। जब आप मुंबई जाते हैं तो सिद्धिविनायक मंदिर का चढ़ावा सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहीं बगल में हजरत अली दरगाह है, उसका कंट्रोल सरकार के पास नहीं है। अभी जहां हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर काशी कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया, उसका चढ़ावा सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन वहीं बगल में ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद जिसके बारे में जो वास्तव में मस्जिद नहीं है, लेकिन जब मस्जिद उसको लोग कहता है, लेकिन उसका चढ़ावा का कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है। ऐसे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, जिसका 1 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास जाता है। हम कहते हैं कि भारत के जितने भी संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु अगर एक बार आह्वान करें कि जो 30 प्रकार का कानून लागू है वो चाहे मुक्त हो और नहीं तो सारे मस्जिद, सारे चर्च, सभी के ऊपर समान धर्म स्थल संहिता लागू हो, या फिर नहीं तो हमारा मठ मंदिर उस 30 प्रकार के कानून से मुक्त हो। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात है कि समान कानून, बिल्कुल जो आपने कहा, या तो समान कानून हो, सही है, जो सब पे लागू हो। सही है। और जब सरकार कानून बनाई है और धर्म के धार्मिक स्थलों से जो हमसे टैक्स के रूप में लिया जाता है, या जो नियंत्रित करके धर्म से उस स्थलों से जो आय आती है, बिल्कुल उसका अगर उसी अनुपात में जिस धर्म से वह लिया जाता है उसी धर्म के उत्थान में खर्च किया जाए तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन सही। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल तो या तो सरकार को बिल्कुल सब धर्म के, अन्य धर्मों की तरह हमारे भी मठ मंदिरों को मुक्त कर दिया जाए। सही है। और कई ऐसे मठ मंदिर हैं जिनको मैं जानता हूं जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, पब्लिक नियंत्रण में है या संतों के नियंत्रण में। सही है। वो सरकार से बेहतर समाज के लिए अपने आमदनी का उपयोग कर रहे हैं। सही है। तो या तो आप हमारे नियंत्रण में दे दो, सही है, या फिर सबके साथ एक समान नियम लागू कर दो। समान धर्म स्थल संहिता लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।